यूपी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नजदीक है और साथ में प्री बोर्ड परीक्षाएं भी आपके सर पर मंडरा रही हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा भार हो गया? नहीं, प्री बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, समझ लीजिए आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा में उतना ही पैटर्न है जितना पैटर्न आपकी बोर्ड परीक्षा में है। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा है। लेकिन प्री बोर्ड आप तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब आप बोर्ड तैयार कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर में जो प्रश्न आए हैं क्या पता कल को बोर्ड में आ जाए, इसलिए वो प्री बोर्ड परीक्षा के जो आपके नंबर होंगे वो भी अपलोड होंगे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे। तो ये पेपर देखिए चलना वैसे तो 16 जनवरी से आपकी डेट आ रही, लेकिन आज कितनी है? 11 जनवरी है। और भैया प्री बोर्ड परीक्षा होनी प्रारंभ हो गई है बहुत से स्कूलों में। जब अर्धवार्षिक हो रही थी तो मैं सबके पेपर हल करा रहा था। आपके पास जितने भी पेपर प्री बोर्ड परीक्षा के इस वर्ष के 2023 के उपलब्ध हैं, नहीं अगर आपकी परीक्षा होती जा रही है तो आप हमें पेपर भेजते रहें, हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में भी काम आएगी। हमारे साथ मयंक दीक्षित जी, राजपाल, मक्खल, मैजिशियन, एके भौजी भुजबल जी, एके भुजबल जी हैं, फैट जी हैं, मखल जी हैं, बिट्टू यादव जी हैं, अभिमन्यु जी हैं, अंकित जी हैं, विपिन जी हैं। बड़े दिनों बाद में आज लाइव आया हूं। ऐसे मैं उस जगह पे रहता था जहां पे नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं आप लोगों की कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था। आज मैं कमेंट भी पढ़ूंगा, टेंशन आप फ्री होके पढ़िए आराम से। जबरदस्त लाइव क्लासेस शेयर कर दीजिए एक बार। आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाएं हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र हैं। सब आंसर दे रहे हैं प्यारे बच्चे। सदल मिश्र हैं। उज्जवल यादव जी के बिल्कुल। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल मैं तैयारी फुल कराऊंगा हिंदी में। आप कहीं नहीं जाना है आपको। हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, सामाजिक हाई स्कूल की किसी भी विषय के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, लेकिन खासकर हिंदी और संस्कृत के लिए तो कहीं जाना ही नहीं है, गारंटी है मेरी। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल सन 1900 ईस्वी है। ठीक है, 1900 ईस्वी। और सरस्वती के 1903 में प्रथम संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे भैया जी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? बेईमानी की परत किस विधा की रचना है यह आपको बताना है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए। हां, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है यह मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? बताइए। बेईमानी की परत, सदाचार के ताबीज, ये सब जो है किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। और यह एक व्यंग्य विधा की रचना है। ठीक है, क्या है? यह एक व्यंग्य विधा की रचना है। ठीक है, हां। और इसमें क्या है? निबंध संग्रह है। इसलिए आपका दा सही है। तमाम बच्चों ने आंसर गलत दे दिया। एक व्यंग्य विधा की रचना है। ठीक है, हां बिल्कुल, सी नहीं है, डी है। व्यंग्य विधा की रचना है और हरिशंकर परसाई निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। बेईमानी की परत एक निबंध है। ये निबंधकार निबंधकार हरिशंकर परसाई जी की रचना है। जितेंद्र यादव, मिथिलेश, लब्यू जी, एफएफ जी, एस पटेल जी, सुहेल अहमद जी। ठीक है। विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? ठीक है, बहुत ही क्लिष्ट प्रश्न है। ठीक है, क्या प्रश्न है? विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? बताइए। तो विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के 4 दे देंगे। अगर यह वीडियो डिस्कनेक्ट होता है
तो आप इस पेपर को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको जो है भेज दूंगा एक लिंक टेलीग्राम पर भी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका जो है दिक्कत ना हो किसी भी चीज में। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी, अगला प्रश्न है नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन। थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो क्या होगा कि कहीं नेटवर्क गया तो दिक्कत होगी। नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, एकांकी विधा पर आधारित क्या है। ठलुआ क्लब गुलाब राय की है, शकुंतला, रेशमी टाई, लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस नाटक है, लेकिन रेशमी टाई जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। ऐसे ढेर सारे प्री बोर्ड के पेपर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है। modelpaper.info वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ऐसे तमाम पेपर पा सकते हैं। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम क्या है, तो महादेवी वर्मा। ठीक है, अमरजीत जी, एडवेंचर जी, गायत्री, प्रियांशु। पहला पेपर हिंदी का है, समझ गए आप। इसके मैथ, हाँ बिल्कुल मैथ के पेपर भी कराएंगे, मैथ, फिजिक्स, मैथ और साइंस सबके होंगे, सोशल साइंस सबके मिलेंगे, टेंशन न लो। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया, महादेवी वर्मा ने। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसको, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा है श्रृंगार रस। चलो मनो आंगन कठ ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो मनु मानो जनु जानो आई, तो उत प्रेक्षा कहु बनाई। तो मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु मानो जानो, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ बादल जगा। देखो अब ये समय का, वैसे तो आपका समय 7 बजे का है, लेकिन अब समय का इंतजार मत करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस आप डालोगे तो टेलीग्राम मिलेगा, ज्वाइन करो। लेकिन स्पेलिंग देख लो, जो यूट्यूब चैनल पे सही सही पढ़ी है वही डालो। जब आप डाल लेंगे, ठीक है, और चैनल ज्वाइन कर लेंगे, कहलाता है भाई जी, क्या कहलाता है, सममात्रिक छंद कहलाता है। उत्कर्ष शब्द का उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, ये वाला उत, यानी जिसमें आधा ता लगा है। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है, सनसनाहट। चौपाया में समास है दिगु, 4 पैरों का समूह, चौपाया दिगु समास। प्रस्तर का तद्भव हो जाएगा पत्थर। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल। सीके मैंग जी कहते मुझे समझ नहीं आ रहा था, आते हैं ऐसे क्यों प्लीज। ये क्या है भैया, शुद्ध लिखो हिंदी में, हिंदी में लिखो। नीरज यादव एक बार ऐसे कैसे लिखें, अरे वो बता चुके हैं, चैनल पे है। ऐसे निबंध कैसे लिखें, ज्ञान सिंधु, जो भी सर्च करो निबंध कैसे लिखें ज्ञान सिंधु, तो ज्ञान सिंधु आगे लगा दोगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा। दिवस का पर्यायवाची दिवा है, कुवासर है। ठीक है, तो आ और सा दोनों है, यहां पे दा लगा दो। यद्यपि का संधि विच्छेद देखो एक ही संधि आएगी, यड़ संधि। यद्यप का यदिधन अपि हो जाएगा। फल शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, फलात। मधु शब्द का द्वितीया विभक्ति का द्विवचन रूप क्या होगा। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। नेटवर्क स्लो है यार, क्या करें, इसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, है ना भाई, नेटवर्क स्लो है। हाँ तो हम पूनी मधु मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, ऐसे करेंगे, मधु मधुनी मधुनी। ठीक है, तो मधु मधुनी मधुनी। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मधुनी हो जाएगा आ। पट धातु का लिट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन का, प्रथम पुरुष तो पठिष्यसि हो जाएगा, पठिष्यसि। तो यहां पर ये वाला देखो पठिष्यसि बनेगा। लट लकार, लिट लकार का पट धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन। अच्छा, प्रथम पुरुष पट धातु लिट को रगड़कर चिकना बना लिया गया। आप लिखेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी अजंता का वर्णन कह रहे हैं, उसकी सुंदरता, सुंदर चित्र। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा देखते हैं कब तक चलता है, बाकी पेपर हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम पर भेजिएगा।
तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर ले तो इस तरह उसको जीवंत बनाया गया। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। ठीक है, अब नेटवर्क सही हो गया होगा। अब आपका नेटवर्क इशू नहीं रहा होगा यार, यही लाइव में होता है सिस्टम। अब सही है ना? चलिए बताइए आप लोग। नहीं 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 नहीं, ठीक है, चल रहा होगा ना? चलो ठीक है। अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा होगा, ठीक है, पेपर सही कर लिया हमने। तो हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो चाहे वो बनाए, जिसे जो चाहे वो बनाए। चाहे मूर्ति देखो, अगर कच्ची मिट्टी है तो उसको आप चाहे देवता बना दो, चाहे राक्षस बना दो, ठीक है। हाँ, जो राक्षस बनाओ चाहे देवता बनाओ, बात सेम है, ठीक है। अगर कच्ची मिट्टी है तो आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है। आप ढाल लो, किसी भी आकार में आप उसे ढाल सकते हैं। आप ढाल लीजिए, किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं। किसे? कच्ची मिट्टी की मूर्ति को, कच्ची मिट्टी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम लोगों के साथ यही होता है कि हमें जिस संगति में लोग ले जाना चाहें लेकर चले जाते हैं, और हम लोग क्या है, उस संगति में घुल मिल जाते हैं। अगर राक्षसों की संगति में होंगे तो हम राक्षस बन जाएंगे, और अगर साधुओं की संगति में होंगे तो साधु बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है, और हजारों बार हम बता चुके हैं, ठीक है। तो संदर्भ लिख ही लेंगे आप, और लेखक के अनुसार किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा को, और ऐसे लोगों की संगति में भी हमें नहीं रहना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, जिनकी हमें हर बात माननी पड़े, ठीक है। ये शुक्ल जी कहते हैं आपसे। आगे बढ़िए, ठीक है। नित्या जी, विपिन कुमार जी, मैजिशियन जी और नित्या, ठीक है। महत्वपूर्ण परिचय बता चुके हैं, जीवन परिचय बता देंगे, परेशान न हो। हाँ, मित्रता पाठ से है, ठीक है। चलो, बिल्कुल। अब देखिए, मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराए, मैया हो न चरई हो गाय। डेली क्लास होती है, टेंशन न लो। जौन पत्याही पूछी बल दाऊ ही, अपनी सौह दिवाए, या सुनि माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तिरी साए, मैया हो न चरई हो गाय, मैया हो न चरई हो गाय। मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराए, भैया आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि रिंगाए, मैया हो न चरई हो गाय, मैया। भैया बात ही है कि यहां पर कन्हैया जो है पहले जिद करते हैं कि मैया हम अपनी गैया चराएंगे, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल कै संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। तो पहले ये हट करते हैं कि मैया मैं अपनी सारी गैया मैं चराऊंगी, चराऊंगा। ये सूरदास का है, सूरदास के पद से लिया गया है, ठीक है। आप लोग बिहारी मत रटिए, बिहारी से नहीं है।
तो बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया गाय चरा के दूसरे दिन जब वापस आते हैं, देखो लिखा है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर चाहते हो तमाम अपडेट पाना तो। हाँ, तो कहते हैं कि मैया जब वापस आते हैं थोड़े थक जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं मैया मैं अब अपनी गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे माने सभी, ग्वाल बाल माने ग्वाल बाल, घिरावत माने घिरवाते हैं, गैयों को पकड़वाते, मोसो यानी हमसे ही। मेरे पाए पिराए, पाए माने पैर, पिराए माने दर्द होते हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रही है। सारे ग्वाल बाल मिल के हमसे दिक्कत करते हैं, कहते हैं जा तू ही घेर, जाके तू ही घेर, दूसरे खितवम न जाने पाए, यही सब करते हैं, हमारे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैया हम जो है नहीं चराएंगे गैया अपनी। और जौन पत्याह, कृष्ण कहते हैं अगर पत्याह, पता है मतलब विश्वास, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ बलदाऊ ही, आप बलदाऊ से पूछ लो, अपनी सौह दिवाए, मैं अपनी कसम दिला के कहता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, हम गलत नहीं कहते हैं, आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और ये सुन माई जसोदा ग्वालिनी, ये सब सुन करके मैया जसोदा जो है वो ग्वालिनियों को गाली देती है, बहुत ज्यादा गाली देती हुई क्रोधित होने लगती हैं। कहती हैं कि मैं पठवत, ये पठवत माने भेजती हूं अपने लड़का को, ब्रजभाषा है ना, मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूं कि आवे मन बहराए, अरे मन बहलाया है। लेकिन सूरदास कहते हैं कि मैया यशोदा कहती कि मेरा श्याम सांवला अति बालक, बड़ा छोटा बच्चा है, मारत ताहि रिंगाए, उसको दौड़ा दौड़ा के परेशान कर लेते हैं, है ना। बात समझ में आई होगी तो शेर ठोक देना, है ना। मेरे बच्चे सूरज निषाद, अभिषेक जाट जी, आशुतोष भैया हमारे एनवी हैं मजीशियन, और मजीशियन थोड़ा मैजिक वहां कर देना शिवाजी, कॉपी में 70 में 65 ला के हमारा नाम, अपना नाम, पिता का नाम, सबका नाम, सभी लोग रोशन करेंगे, है ना। यूट्यूब जी हैं और अनूप चौहान जी हैं, प्रांशु अग्रहारी है। मजा आ रहा है भैया, क्लास 12 अभी चलेगा, परेशान हो, वीडियो 8 बजे आ जाएगा, एसएसटी का करा देंगे, मास्टर माइंड के सबके करा देंगे भैया, चाहे जौन माइंड हो। बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माता यशोदा किसकी शिकायत करते हैं? ग्वालों की शिकायत करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताओ भैया? मैया हौन चरैया, सूर श्याम में अनुप्रास अलंकार है, समझ गए? हाँ, मैया हौन चरैया गाय, ठीक है, पाए पिराए और सूर श्याम दोनों में अनुप्रास है। कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग दोए। आइए कहां चलते हैं? हम वन पथ पर चलते हैं। कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दये मग में डग दोए। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित होए। तिय की अतिला तिय की लखिया तुर तापिय की अखियात चारु चली जल चोए। अखियात चारु चली जल चोए। पुरते अर्थात अयोध्यापुरी से जब रघुवीर बधु अर्थात सीता जी जब अवधपुरी से बाहर निकलती हैं, बड़े धैर्य पूर्वक, धीर माने धैर्य पूर्वक, धरी माने धर रखे, डग मग माने रास्ते में, डग माने कदम, दो कदम, द्वय माने दो, दो कदम माता सीता रास्ते पर चलती हैं तो भाल कनी जल की उनके माथे पर झलक आती हैं। क्या? जल की बूंदें। पुट माने दोनों संपुट, मधुरा अधर, मधुर मधुर मीठे मीठे, अधर माने होंठ, दोनों होंठ कोमल गाल सूख गए। फिर बूझती हैं, फिर वे पूछती हैं कि चलनो अब केतिक, अभी कितनी दूर चलना है? पर्ण कुटी करिहो कित होए, और अपनी पत्ते की कुटिया कहां पे बनाओगे? तीय माने पत्नी, लखी माने देख कर, आतुरता माने व्याकुलता, पिय माने श्री राम पिया की, अखियां माने आंखें, चारु माने सुंदर, चली जल चोए, जल चोए अर्थात उनकी आंखें भी भर आई। श्री राम भी आंखों में, श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। सोनू सेठ जी, विवेक कुमार, ठीक है, अमित पटेल भैया, मोटिवेशनल जी, हाँ बिल्कुल अयोध्या। तो देखिएगा यहां पर पूछते हैं प्रस्तुत पद्यांश में तुलसी ने किस विषय का वर्णन किया है?
तो वन गमन, श्री राम के वन गमन का वर्णन किया है। फिर बूझते हैं चलनो अब कोटि की इस पंक्ति का आशय तो हमने बता दिया। सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि अब कितनी दूर अभी चलना है और पत्ते की कुटिया कहां बनाओगे। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि अखियां आती में आ की आवृत्ति हुई है। ठीक है, धारी धीर में धाधा की आवृत्ति है, तो हो गया। फिर आप देखिए, आपके आएंगे संस्कृत के 2 गद्यांश। सलाम है इस पेपर बनाने वाले व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने के मौफिक बनाया है, बिल्कुल प्री बोर्ड बोर्ड की तरह जैसे पेपर आएगा सेम वैसे पैटर्न पर आधारित है। ये बहुत अच्छा पेपर है। अब आज से कल में ये हुआ है, आज मुझे एक बच्चे ने भेजा था तो मैं हल करा रहा हूं। अगर आपके पास संस्कृत का पेपर है, हाई स्कूल का, हाई स्कूल के जितने भी पेपर हैं, तो अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर है, लेकिन वो केवल व्हाट्सएप के लिए है। कॉल करेंगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, अरे भैया बहुत बहुत टॉपर जी, बहुत बहुत जो है बधाइयाँ, आपको ही धन्यवाद है, क्योंकि ये सब आप लोगों की ही वजह से संभव हो पाता है। 500,000 फुल मिलियन 10 लाख 20 लाख सब्सक्राइबर जो भी होता है, ये सब आप लोगों की कृपा होती है। आप बच्चे अगर शेयर नहीं करेंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है भैया, अब नहीं है नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आप मत कहिए, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अब आप देखिए संस्कृत खंड देखिए, बहुत अच्छा खंड है। ठीक है, विश्व से सृष्टा ईश्वर एकेव, विश्व का सृष्टा माने रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति है मूलम, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। ठीक है, विभिन्न मतावलंबिनः विविधई नाम भी एकम एव ईश्वरम भजन्ते, विभिन्न मतों के अनुयायी विविध नामों के द्वारा एक ही ईश्वर को भजते हैं। जैसे अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। इत्यादि जितने भी नाम हैं, 12th का 8 PM पे चलता, 8 बजे शाम को। इत्यादि नामानि, इत्यादि नाम एकस्य परमात्मनः सन्ति, एक ही परमात्मा के हैं। तमेव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशा, अतः सभी मतों का संभाव, समान भाव, सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। क्योंकि जब एक ही ईश्वर के तमाम नाम हैं, तो वही है कि वो ईश्वर अपना ही है। जिसे लोग अल्लाह के नाम से बुलाते हैं वो भी अपना ही ईश्वर है, जिसे लोग भगवान के नाम से बुलाते हैं वो भी अपना ही ईश्वर है। नाम अलग अलग कर लिए, ईश्वर एक है। इसलिए हमें किसी भी धर्म का अपमान नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर को लोग भजते हैं। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत खंड से है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, भैया इसको बताओ कहां से लिया गया है। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत। तस्य माने उसकी, ताम माने उस, वार्ताम माने बात को, श्रुत्वा माने सुनकर के, सह माने वह, चतुरः माने चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण, अकथयत माने बोला। भो अरे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा, हम बहुत कम ज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा, आप बहुत ज्ञानी हैं। इत एवं विज्ञाय, ऐसा ही समझकर अस्माभि समया, अस्माभि माने हमसे, समय हमारे शर्त, कर्तव्य हमारे करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रच्छामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में समर्थ न भविष्यत नहीं होंगे, तदा माने तब, भवान माने आप, 10 रुपये का 10 रुपये, दास्यति माने देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए, तदा माने तो 10 रुपये काणाम अर्धम, 10 रुपये का आधा, 5 रुपये काणि दास्यामः, 5 रुपये देंगे। तो कहां से लिया गया है ये बेटा? लिया गया है हमारे प्यारे बच्चों बच्चियों, ये लिया गया है चतुरः प्रबुद्धो ग्रामीणः। ठीक है, फिर आप देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक ये हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी और प्री बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी।
पहला पेपर हिंदी का होता है और बोहनी खराब हो गई तो दिक्कत है, यानी प्रारंभ खराब तो सब खराब। तो इसलिए प्रारंभ को अच्छा करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए हिंदी की जबरदस्त तैयारी हमसे कीजिए, कहीं इधर उधर मत भटकिए। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम धनानाम उत्तमम श्रुतम लाभानाम श्रेयारोग्यम सुखानाम तुष्टि उत्तम। धान्यों में उत्तम, अनाजों में उत्तम क्या है? दाक्ष्यम यानी दक्षता। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम है वेद। लाभानाम श्रेय, और लाभों में उत्तम है श्रेय आरोग्यम यानी स्वास्थ्य लाभ। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में उत्तम है संतुष्टि, संतोषम परम सुखम। दिग्विजय यादव जी, डांस जी, मुस्कान यदुवंशी जी, आयुषी निषाद जी, पीहू जी, ठीक है। हाँ देखो पीहू हमारे पुराने हैं बच्चे। अमित पटेल जी, विवेक सिंह, अंजनी मिश्रा, अंजलि कौशल जी, बिल्कुल 9 पाठ से नहीं, 9 पाठ ना याद करो, कहां से लिया गया? ये लिया गया है जीवन सूत्राणी से, दोनों ही जीवन सूत्राणी से हैं। किस्विदम गुरुतरम भूमि, भूमि से भारी कौन है? किस्विदम उच्चतरम च खात, खात माने होता है आकाश, आकाश से ऊंचा कौन है? किस्विद शीघ्रतरम वातात, वाणी और वायु से कौन शीघ्रतर है यानी शीघ्रगामी है? किस्विद बहुतरम तृणात, और तिनकों से भी हल्का क्या है? फिर आएगा आपका खंडकाव्य। खंडकाव्य में आपको चरिचित्रण वाला एक प्रश्न याद कर लेना है और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, तमाम प्रश्नों के उत्तर दोनों के नहीं देने हैं, ठीक है। अपने जिले के अनुसार याद कर लीजिएगा। फिर जीवन परिचय देखो भैया इस बार 5 नंबर में आएगा, इनको छोड़ना नहीं है, 4 नंबर, 4 या 5 में आएगा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और बिहारी रसखान महादेवी। इसमें क्या होता है, केवल एक रचना का नाम लिखो, अगर आपको 2-3 याद हैं तो उनका भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। संदीप गुप्ता जी, किंग जी हैं, किंग काव्यांश जी हैं, अमित पटेल हैं। चलिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखो, 2 नंबर पक्के। और एक हमने वीडियो डाला है कि इस श्लोक कैसे याद करें ट्रिक से, ठीक है। फिर अमृतम केन जयत, अनृतम है सत्येन जयेत। देखो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि केन किम वर्तते, अच्छा ये वो ठीक है, ये जीवन सूत्राणी से आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अनृतम केन जयेत, अनृतम सत्यम सत्येन जयेत, सत्येन। भारतीय संस्कृति, अरे ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन का एक 70 का हमने वीडियो डाला है, 70 क्वेश्चन एक ही वीडियो में है और उनसे ही सब आ जाएगा। रोला सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कुल मिला के रस छंद अलंकार तो ऑब्जेक्टिव में आने हैं, लेकिन अगर ऐसे भी आ गए तो वैसे भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 2 लड़के पढ़ रहे हैं तो बालकः बालकौ, तो बालकौ लिखेंगे। 2 लड़कों का संस्कृत अनुवाद होगा बालकौ, पठति पठतः, तो बालकौ पठतः, ये हो जाएगा 2 लड़के पढ़ रहे हैं। घर के चारों ओर पेड़ हैं, ग्रहम परिताः वृक्षाः सन्ति, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिना। गंगा हिमालयात क्या है? प्रभवति। सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी, चारस्य रक्षेतु, ठीक है, सदाचारः रक्षेतु, ये ऐसे या लिख दीजिएगा। पुस्तकालय का महत्व, शिक्षा, देखो इंपॉर्टेंट निबंध बता चुके हैं जो हैं, तो अब इसको डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हम देने जा रहे हैं, 2 मिनट बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जरूर शेयर करेंगे, हमें बिल्कुल विश्वास है आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 11 में अभी मैं उम्मीद करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, आप तुरंत अच्छे से इंटर पास होंगे। 1 अप्रैल से क्लास 11 की भी हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्लास 11 में जुड़ जाइएगा। कहीं भटकना नहीं है आपको हिंदी संस्कृत के लिए, ठीक है। अन्य विषयों की भी तैयारी हम करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।